विकासखंड मुख्यालय अंतर्गत आमाबेड़ा तहसील मुख्यालय में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज महावन सफल रहा। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने आज अपनी मांगों को लेकर बस्तर संभाग बंद का आह्वान किया था, जहां बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बंद का असर देखा गया। कांकेर जिले के अंतर्गत विकासखंड और तहसील मुख्यालय आमाबेड़ा में भी बंद का असर रहा। समर्थन में विकासखंड मुख्यालय अंतर्गत एवं तहसील मुख्यालय आमाबेड़ा में पूरी तरह से बंद रहा। सभी व्यापारी संगठन ने अपने समर्थन देते हुए सुबह से ही सभी दुकानें बंद रखी और इसी दौरान ओबीसी समाज के लोगों ने नक्सलगढ़ कहे जाने वाली क्षेत्र आमाबेड़ा में एकजुट होकर रैली निकाली है। तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। समाज के अध्यक्ष भंजन यादव और सचिव देवेंद्र पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग समाज का 52% आबादी रह रही है। भंजन राम यादव। अच्छा, कौन से पद में है? अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग समाज अध्यक्ष पद। अच्छा, आज आप लोग यहाँ एकजुट हुए हैं और रैली भी निकाले हैं जी। क्या मांगे हैं और किस तरह से आप लोगों ने बंद का ऐलान किया था? हम पिछड़ा वर्ग समाज एक सात सूत्री मांगे हैं। उस मांग का एजेंडा 27% आरक्षण को लेके हम बस्तर संभाग बंद का आह्वान किए। अब इसमें हमारी मांगे अगर पूरा नहीं होता है, आज बस्तर संभाग बंद है, मतलब आल छत्तीसगढ़ प्रदेश लेवल तक के हम हमारे पिछड़ा वर्ग समाज संघर्ष करके आंदोलन करके हमारी मांगे हम पूरी करेंगे। ऐसे हमारा एक ये है, आशा है कि हम शासन प्रशासन से, मंत्री महोदय से, केंद्र सरकार के हमारे मोदी सरकार से भी ये निवेदन करता हूं कि हमारे जो पिछड़ा वर्ग का मांगे हैं वो जायज़ है और निश्चित है कि हमारे इस रैली के आधार पे शासन प्रशासन तक पहुंच कर के हमारे मांगे निश्चित पूरा होगा। अच्छा, देखा जा रहा है कि लगातार जो है पिछड़ा वर्ग जो है इस प्रकार से अपनी मांगों को जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करे, पर सरकार जो है अभी तक पिछड़ा वर्ग के मांगों को अनसुनी कर रही है। तो इस बार अगर अनसुनी करती है तो क्या आप लोगों की रणनीति? मैं यही कहूँगा सर, जैसे हमारे पिछड़ा वर्ग का मांग को अगर अनसुनी करेगा तो हमारे पास छत्तीसगढ़ में 52% आबादी है अपने पास पिछड़ा वर्ग का। निश्चित है कि हमारे अगर मांग पूरी नहीं होती है, इस बेस में हम हमारे जो आबादी के आधार पे हम निश्चित है हमारे पिछड़ा वर्ग की एक सरकार बन सकती है। ये हमारा संगठन का एक प्रदेश लेवल का जो गठन का एक कोई हमारे एजेंडा बनेगा, इसके आधार पे हम लोग आगे निर्णय लेंगे। दीदी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती हीरामणि यादव है। मैं ग्राम आमाबेड़ा से हूँ। अच्छा, आप लोग यहाँ पर आज एकजुट हुए हैं और रैली के रूप में यहाँ तहसील कार्यालय पहुँचे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी तो 7 सूत्री मांगे हैं जो हमारे अभी बड़े भाई साहब ने बताया, और मैं बस इस संबंध में एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारा पिछड़ा वर्ग समाज एक शिक्षित, संगठित और एक संस्कारित समाज है, और शासन प्रशासन भी अपनी शिक्षा गुणवत्ता और अपनी जो ज्ञान विद्या है वो भी हमारे समाज के माध्यम से करे। क्योंकि मेरा नाम देवेंद्र कुमार पटेल है, मैं इस तहसील स्तरीय पिछड़ा वर्ग समाज का सचिव हूँ। अच्छा, आज आप लोगों ने बस्तर बंद का ऐलान किया था और इस दौरान जो है रैली और समाज के एकजुट हुए थे, क्या मामला है और क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए सर, अपने क्षेत्र में ऐसे पिछड़ा वर्ग समाज को जो रियायतें मिलनी चाहिए आरक्षण के माध्यम से, वो नहीं मिल रही है। जैसे पिछले बार आप लोगों ने देखा कि 27% आरक्षण राज्य सरकार ने विशेष सत्र बुला करके राज्यपाल को ज्ञापन दिए थे पास करके, परंतु 27% आरक्षण राज्यपाल के माध्यम से रोक दिया गया और उन्हीं मांगों को लेकर के हम पुनः एकजुट होकर के इन मांगों को हम पुनः मांगने के लिए इस प्रकार की रैली आज पूरे बस्तर संभाग बंद बुलाए हैं। और इसी के तारतम्य में आज हम मुख्यमंत्री को तहसीलदार के माध्यम से आज रैली के रूप में हम आमाबेड़ा में ज्ञापन सौंपने आए हैं। अच्छा, आप लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं होती तो पिछड़ा वर्ग समाज क्या निर्णय लेते हैं? देखिए, अभी हमारा संगठन ऊपर से जो रणनीति तय की जाएगी उसी के आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। अभी तो हमारा किसी प्रकार की चुनाव को लेकर हम रणनीति नहीं बनाए हैं। हाँ, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो भविष्य में हम उग्र रूप से हम अपनी संगठन के माध्यम से हम करने के प्रयास करेंगे। चुनाव अभी सामने है तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें संगठित होकर के हम लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहेंगे हमेशा।
27 तारीख को राजधानी में भी पिछड़ा वर्ग समाज का जो है का आंदोलन है, उसमें क्या रणनीतियाँ हैं, क्या किस प्रकार से किया जाएगा उसमें? देखिए वहाँ पर भी यही 27% आरक्षण तो राज्य स्तर पर होंगी ही होंगी। जैसे विशेष तौर पर हमारा ये बस्तर बंद, जो बस्तर के जितने भी परंपरागत रूप से हम वनवासी हैं, यहाँ पर मूल रूप से निवासरत हैं बहुत वर्षों से, और हमें यहाँ पर 5वीं अनुसूची में मिलना चाहिए, वो तो नहीं मिल रहे। उन्हीं को फोकस करते हुए आज की हमारी बस्तर बंद की प्राथमिकता थी। और वहाँ पर जो राजधानी में राज्य स्तर से हमारी रैलियां होंगी, हमारी धरना प्रदर्शन होंगी, वहाँ की जो रणनीति बनाई गई हमारे ऊपर संगठन से, उसके माध्यम से हम अपनी रणनीति को तैयार करते हुए यहाँ से भी हम सहभागिता प्रदान करेंगे। अच्छा, जैसे आगामी चुनाव है विधानसभा को लेकर, और जैसे आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती, तो इसमें विधानसभा चुनाव में क्या असर दिखेगा? हो सके यहाँ पर हमारी जितने भी प्रदेश में 2 ही पार्टी हमेशा सक्रिय रहती हैं, बीजेपी और फिर कांग्रेस। हो सकता है हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, तो हमारी जनसंख्या बहुत निर्णायक भूमिका में रहती है हमारी छत्तीसगढ़ में। तो हम हो सकता है कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, तो दोनों पार्टियों को नुकसान उठानी पड़ेगी। अभी तो मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता, फिर भी हमारी मांगे नहीं होंगी तो आगे के रणनीति के हिसाब से हम काम करेंगे और हमारी संगठन ऐसे ही चलेगी।